जो कि लाहौर के अंदर इन दोनों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड हो चुकी है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं कि जो भी अगर एरर्स वगैरह अगर आपको मिलते हैं या अगर आपको लग रहा है कोई मिस्टेक्स है तो आप लोग जो है 23 दिसंबर तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये इन्होंने ईमेल एड्रेस भी लिखी हुई, आप लोग इसमें जाके जो है ईमेल कर सकते हैं कि आपका जो भी अगर इशू है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी हुई है, ओपन मेरिट, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, फाटा, ये तमाम जो भी स्टूडेंट्स होते हैं इनकी जो है ओपन मेरिट्स लिखी हुई है। और इसी तरह करके आप लोग देख सकते हैं कि जो टॉप मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा होता है इनका ओपन मेरिट, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग इनके बाकी कोटा वाइज देखा जाए पंजाब का, KPK का, तो वो भी काफ़ी हाई है, ठीक है। इसमें आप लोगों को सबसे जो केयरफुली चीज़ देखनी होती है वो देखना होता है कि आप लोगों की कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स है, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर ही आप लोगों को डिपेंड करेगा कितना आपका जो है क्लोजिंग मेरिट रहेगा। लास्ट ईयर काफ़ी हाई था और आप लोग इस दफ़ा भी देख सकें कि काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग FMDC की क्लोजिंग मेरिट्स के हवाले से बताते चले, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर ओपन मेरिट की 6 सीट्स है तो उसके ऊपर क्लोजिंग मेरिट जो रहा है वो 97.08 पे रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर ये फर्दर गिरेगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो पंजाब में एडमिशन ले लेंगे, KMU में एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, ये क्योंकि बहुत टॉपर होते हैं। इसी तरह रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तो जब जैसे ये गिरेगा तो डेफिनेटली 100 सीट्स तक जो है वो गिरने के चांसेस होते हैं। और उसमें अगर हम लोग मेरिट देखें तो 95.11, ठीक है। तो ये इतने चांसेस हो गए क्लोजिंग मेरिट ओपन मेरिट के, ठीक है। इसके अलावा पता चला कि पंजाब में 38 सीट्स है और इसका जो मेरिट है वो 95.66 तक आया है, ठीक है। इसके अलावा अगर पंजाब की बात की जाए, ज़्यादातर स्टूडेंट पंजाब के वो UHS के एडमिशन लेने के चाह से इसी तरह नम्स में चले जाते हैं, ठीक है। FMDC में अगर बात की जाए तो 200 तक हम लोग देखें तो आपका जो रैंक है वो 93.87 तक जो है वो चांसेस है कि इतना आएगा, ठीक है। इसी तरह इस्लामाबाद टेरिटरी की बात किया तो ये इसमें 100 सीट्स होती है, 10 सीट्स होती है, तो 10 सीट्स के ऊपर आप लोग देख सकते हैं मेरिट 95.65 तक है। और इसका अगर मजीद गिरने के चांसेस होता है कि 100 रैंक तक, तो आप लोग देख सकते हैं कि 91.90 तक आ रहा है, ठीक है। इसी तरह KPK की बात की जाए तो 9 सीट जो है उसके ऊपर 94.9 मेरिट आ रहा है। इसी तरह अगर 100 सीट्स के ऊपर बात करें तो रैंक जो है वो 91.74 तक आ रहा है। इसी तरह सिंध रूरल और सिर्फ अर्बन का भी आप लोग देख सकते हैं कि रूरल के अंदर 9 सीट्स है, इसी तरह अर्बन के अंदर 6 सीट्स है। और उनका जो मैक्सिमम आप लोग देख सकते हैं 100 तक आप लोग उसको नीचे लाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड यही क्लोजिंग मेरिट होगा, क्योंकि डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि अपने प्रोविंस के मेडिकल कॉलेजेस में जाए, ठीक है। तो FMDC का नो डाउट मेरिट बहुत हाई होता है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो अपने प्रोविंसेस को प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक। अगर हम लोग शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल इंटरनेशनल कॉलेज जो कि लाहौर के अंदर है उसके मेरिट्स की बात की जाए तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो ओपन मेरिट की 6 सीट्स है उसके ऊपर रैंक जो बन रहा है वो 97.08 पे बन रहा है। इसी तरह 100 तक अगर नीचे के लेके जाए तो इसमें जो रैंक बन रहा है 95.02 तक आ रहा है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है। इसी तरह पंजाब इस्लामाबाद की 38 सीट्स है और कंबाइंड सीट्स होती है। इसी तरह अगर हम लोग 38 सीट्स के ऊपर रैंक देखें तो 95.79 पे आ रहा है। इसी तरह अगर 200 तक हम लोग उसको लो करें तो 93.9 तक आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी अगर 9 सीट्स है तो उसमें रैंक आपका 96.22, इसी तरह 100 सीट्स के ऊपर जाए तो 93.68 तक आ रहा है। KPK के अंदर जो है 9 सीट्स है उसका रैंक जो है 94.65 और अगर 100 सीट्स के ऊपर देखें तो 91.49। इसी तरह सिंध रूरल और सिंध अर्बन के भी आप लोग क्लोजिंग मेरिट्स देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स, और ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के मुताबिक हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बाकी जो कोटा वाइज सीट्स होती है, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की, फाटा की, गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह और भी अगर हम लोग देखें तो फॉरेन कैंडिडेट्स की भी जो है वो होती है सीट्स, तो अगर उसकी बात की जाए तो आप लोग डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ इसमें आप लोगों ने चीज़ देखनी होती है कि इसमें कितनी सीट्स हैं और उस रैंक के ऊपर कितना मेरिट बन रहा है, और आप लोगों को एक्सपेक्टेड लगा रहे हैं कि कोई 50 सीटें नीचे, 100 सीटें नीचे, तो उसके ऊपर आप लोग एक एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट तक देख सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसके अलावा आप लोग अगर BDS की बात की जाए तो BDS में जो है सीट्स कम होती है तो इसलिए इसका क्लोजिंग मेरिट हाई होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अभी एक्सपेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो MBBS में चले जाएंगे, और इसलिए इसका जो कि ओपन मेरिट की जो कि टॉप सीट्स होती है BDS की, अगर मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो वो स्टूडेंट मेजॉरिटी नहीं BDS में अप्लाई करेगा, वो MBBS में चले जाएंगे। तो इसलिए डेफिनेटली जब इनकी जो नेक्स्ट लिस्ट लगेगी उसमें ही जो है वो BDS का जो मेरिट्स है वो ज़्यादा अच्छे क्लियर नज़र आएंगे, हम लोग वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली आप लोग लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, और मज़ीद कोई भी अगर सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।